एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ इलाके में मौजूद हूं। ये सड़क, ये आपने इससे पहले, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो इस सड़क से आप जरूर इससे पहले गुजरे होंगे, लेकिन इस सड़क का हाल क्या है अब आप सबसे पहले ये देख लीजिए। जहां तक पहले तो आपकी नजर जा रही है, ये पानी भरा हुआ आपको इस आईटीओ पर जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन आप मजबूरी देखिए इन गाड़ियों की भी, इन लोगों की भी, जिनको आज बाहर भी निकलना है, इस रास्ते से होकर भी गुजरना है। कई गाड़ियां तो बीचों बीच फंस भी जाती हैं। एक बस भी आपको दूर से नजर आ रही होगी, उसकी रफ्तार आप देखिए। बस की इतनी धीमी रफ्तार का कारण सिर्फ यही है कि अगर तेज रफ्तार में ये बस आगे बढ़ी तो फिर यहाँ पर ये बस बीचों बीच में फंस भी सकती है। इसके अलावा आप इस तरफ की भी आप जरा तस्वीर देखिए। ये इलाका, वो जो दूसरी ओर आपको सड़क नजर आ रही है, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। और उसके बाद भी, क्योंकि उधर से सड़क को बंद किया हुआ है, लेकिन लोग यहाँ से, चूंकि ये भी आगे एक सड़क, ये रास्ता एक सड़क को जोड़ता है और इसीलिए लोग यहाँ से भी निकलने को मजबूर हैं। अब आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। राजघाट को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी कि अब एक ही सड़क से सारी गाड़ियां निकल रही हैं, तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी दिल्ली का हाल बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से जो इससे पहले तस्वीर सामने आई थी वो भी बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी। अब हिमाचल प्रदेश के सोलन से जो एक तस्वीर सामने आई है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तस्वीर में देखेंगे कि एक शख्स कैसे सैलाब के बीचों बीच फंस जाता है। हालांकि किसी तरीके से रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो बहुत मशक्कत लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि इस आदमी की जान यहां पर बच गई, इस शख्स का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो तमाम राज्य हैं जिसने बाढ़ और बारिश की आफत झेल ली है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था कि कैसे सड़क की सड़क टूट गई थी। कई सारे ऐसे मार्ग थे जो पूरी तरीके से टूट गए थे, चूंकि लैंडस्लाइड भी वहां पर जबरदस्त तरीके से हुआ था। सोलन से जो तस्वीर सामने आई है वो हमने आपको दिखाई, जो बहुत ज्यादा डरा देने वाली है, जो ये भी बता रही है कि चाहे बाढ़ बारिश अभी थोड़ी कम हुई हो, बारिश थोड़ी कम हुई हो, लेकिन हालात अभी भी सामान्य होने में न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम राज्यों में अभी समय लगेगा। अब बात एक बार फिर से दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं दिल्ली में ही मौजूद हूँ। आपको ये भी बता दें कि जो पहले, दूसरे और तीसरे दिन आपने तस्वीर देखी थी वो बहुत खौफनाक थी, आसमानी आफत उसमें बरस रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। अब कल ये जानकारी सामने आई कि यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन एक और डरा देने वाली अब खबर ये है कि अब एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश से जो एक तस्वीर सामने आई है सोलन से, वो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो भयावह तस्वीरों में से एक है, लेकिन लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और देखिए, सोलन से दरअसल ये तस्वीर सामने आई है जहां पर एक आदमी आपको दिखेगा, ये लाल घेरे के अंदर ये आदमी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि सैलाब के बीच में फंस गया। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि उसे सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर जो है वो लगातार नजर आ रहा है। ये सोलन की तस्वीर है। क्रेन के जरिए आप देखिए कि कैसे 3 लोग यहाँ पर, रेस्क्यू टीम पहुंचती है। ये आदमी किस तरीके से सैलाब में फंस जाता है और इससे बचा लिया जाता है, क्योंकि सोलन जो है वो सबसे ज्यादा फिलहाल हिमाचल प्रदेश में प्रभावित इलाका है, जहां पर मौसम की मार सबसे ज्यादा बर्फ रही। तो ये सिर्फ सोलन का ही मामला नहीं है। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कई जगहों से हिमाचल प्रदेश से आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों पे हम फोकस इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप आपात स्थिति में ऐसे जगह पे अगर फंस भी जाते हैं तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जगह जगह पे तैनात है और आप जहां भी फंसे हो इसी तरीके से आपका रेस्क्यू किया जाता है। और देखिए, सैलाब बहुत ज्यादा है तो मुश्किलात जरूर सामने आए, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार उस आदमी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और ऐसी कई सारी तस्वीरें दिल्ली में भी सामने आई, जहां पर कई लोग इस सैलाब के बीचों बीच फंस चुके थे। लेकिन अब आपको बता दें कि एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, 17 टीमें यहां पर तैनात है। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें, सोमवार का दिन है, लेकिन एहतियात, आज भी कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्हें बंद रखा गया है। इसके अलावा जो लोहे का पुल था उसे खोल दिया गया है, क्योंकि वहां से भी जो डराने वाली तस्वीर थी वो हम सभी ने देखी थी। लेकिन अब चूंकि यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा जब कम हुआ तो वहां से भी पानी कम हुआ है और इसी को लेकर एहतियातन अब उस पुल
को एक तरफ खोल दिया गया है, कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, कई सारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं जो आज भी बंद रहेंगे। इन सबके बीच में आज दिल्ली में बारिश अगर होती है तो फिर आप सोचिए कि आफत एक बार फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी की अगर बात की जाए, जो स्थिति मैं भी देख पा रही हूँ, जो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है, एक बार फिर से दिल्ली में बारिश हो सकती है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से पहले जैसे हालात बन सकते हैं। तो ये तस्वीरें दिखाने के बाद एक बार फिर से मैं ग्राउंड जीरो का रुख कर लेती हूँ, जहां से मेरे सहयोगी जावेद जुड़े हुए हैं। वो इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं। जावेद, क्या तस्वीर आप वहां से देख पा रहे हैं? क्या वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है? क्या पानी को निकाल लिया गया है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए, राजघाट के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ लोग तो नहीं है, ना उनको परेशानी हो रही है, लेकिन जो राजघाट परिसर के अंदर पानी है और बाहर है, उसको निकालने की लगातार कवायद चल रही है। देखिए, यहाँ फिर से एक जेसीबी आई है जो कि यहाँ फिर से ढलान नुमा जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जो सड़क के किनारे कच्चा हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, जो मिट्टी है उसको हटाई जा रही है, जो कर्व स्टोन होते हैं सड़क के किनारे उनको हटाया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी कड़ी में जो सड़क का एक हिस्सा है, किनारा है, वो भी हमें यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि जो पानी पीछे है वो ढलान बने और तेज रफ्तार के साथ जो यहाँ मेनहोल तोड़ा गया है, जो जगह बनाई गई है, वो इस रास्ते से वो यहाँ से तेजी से निकासी हो सके, और यही कवायद चल रही है। इससे पहले इसी कड़ी में जो राजघाट की वॉल थी उसको तोड़ा गया था। अंदर से अब पानी तेजी से आ रहा है, लेकिन जो पानी राजघाट के सामने जो लेन है, जहाँ पर आप देखेंगे ये रास्ता जो है, यहाँ बहुत सारा पानी जमा है, यहाँ पूरी सड़क जलमग्न हुई है। ये पानी भी निकल सके, ड्रेन हो सके, निकासी इस पानी की हो सके, लिहाजा यहाँ ये फिर से जेसीबी यहाँ एक तरह का ढलान बनाने की कोशिश कर रही है, और जो सड़क के किनारे मिट्टी है उसको हटा रही है, उसको गहरा कर रही है, ताकि एक ढलान बने और पानी को एक रास्ता मिल सके, ये पानी तेजी से बह सके। देखिए, जो जावेद, आपने बताया कि कैसे वहां पर पानी की निकासी की कोशिश की जा रही है, चाहे लोग वहां पर नहीं हो, उन्हें ना परेशानी हो रही हो, लेकिन राजघाट को जोड़ने वाले जो मार्ग है वहां पर जरूर लोगों को परेशानी हो रही है। अब आपको ये भी बता दें, यमुना नदी का जलस्तर कैसे तबाही दिल्ली में लेकर आया, वो तस्वीरें हम सभी ने देखी। वो तस्वीरें डरा देने वाली थी। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस रहा था, तो कहीं अस्पताल भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके थे। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये बता रही है कि चाहे 17 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हो, लगातार एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कल भी बारिश हुई है और आज भी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। एक बार फिर से अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल एक बार फिर से हो सकती है। यमुना नदी में खतरा बरकरार। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया। दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया।
14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है। और देखिए, मैं आईटीओ पर मौजूद हूँ, मेरे सहयोगी रवि भी आईटीओ पर ही मौजूद है, उनका भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। रवि, इस वक्त मैं आईटीओ पर जो तस्वीर देख पा रही हूँ वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि या तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है और अगर कोई तेज चलाने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो बीचों बीच फंस जा रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं रवि? सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो 4 व्हीलर है या फिर जो बसों के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए है जो बाइक से जा रहे हैं या फिर साइकिल से या फिर पैदल। उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि पानी में चलना 2 व्हीलर्स के लिए, पैदल चलना वो भी बहुत मुश्किल है। 2 व्हीलर्स अक्सर बंद हो जाया करते हैं, पानी घुस जाता है। लेकिन इस समय क्योंकि ऑफिस का जो पीक आवर्स वो भी धीरे धीरे करके अब निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक जाम की स्थिति आप देख सकते हैं कि जब यमुना पार से यानी ईस्ट दिल्ली और गाजियाबाद से जो सड़क कनेक्ट करती है, विकास मार्ग, और इस सेंट्रल दिल्ली को जो कनेक्ट करती है, जोड़ती है, उसकी कंडीशन देखिए, उसकी दशा देखिए। और सबसे पहले कैमरा पर्सन निजाम अंसारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो कनॉट प्लेस की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसकी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत स्लो है, क्योंकि सिंगल लेन में, डबल लेन में ही गाड़ियां चल रही हैं। बाकी का आधा रोड वो बिल्कुल खाली, आधा रोड पर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। पानी कब तक निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यही कंडीशन है। 3-4 दिनों तो पहले और भी ज्यादा बुरी स्थिति थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा कंडीशन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पहला वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को दफ्तर, ऑफिस या फिर काम के लिए जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कि आईटीओ के पुल के यहाँ से जो ट्रैफिक है वो नजर नहीं आएगा आपको कि कहाँ ये ट्रैफिक खत्म होता है, लक्ष्मी नगर खत्म होता है या कहाँ खत्म होता है। और दूसरी तरफ कनॉट प्लेस की तरफ जो पूरी की पूरी रोड है वो चौक हो चुकी है, पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।